हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी और स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 10 क्वेश्चंस फ्रॉम बायोलॉजी जो कि DSSB KVS 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहाँ पे जाके आप अपनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन वीड कंट्रोल इन द क्रॉप प्रोडक्शन। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? इंटर क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, मैकेनिकल रिमूवल ऑफ वीड्स या ट्रांसप्लांटेशन। तो गाइज इसका क्या आएगा कि मतलब जो वीड कंट्रोल क्रॉप प्रोडक्शन में वीड कंट्रोल करने में हेल्प नहीं करते, तो वो बताना है हमें कौन सा ऑप्शन है। तो इंटरक्रॉपिंग तो देखो करता है और सही भी है, ठीक है। ऐसे क्रॉप रोटेशन की बार बार मान लो हमने एक वीट उगा दिया, उसके बाद कुछ टाइम के बाद कोई और क्रॉप उगा दी, फिर उसको क्लीन करके फिर कोई और मतलब रोटेशन करते रहे, तो उसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। या वीड्स का मैकेनिकल रिमूवल होगा, ठीक है। वीड्स को इसने तो बता ही दिया रिमूवल, ठीक है। तो यही पूछा है इसने कि जो विच डू नॉट हेल्प, तो डू नॉट हेल्प कौन सा नहीं करता? ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है? जो टेक्निक ऑफ मूविंग अ प्लांट फ्रॉम वन प्लेस वेयर इट इज़ बिन ग्रोइंग एंड रिप्लेसिंग इट टू अनदर साइड। मान लो जैसे नर्सरी के अंदर होता है ना, नर्सरी के अंदर प्लांट्स को एक जगह उगा देते हैं कुछ टाइम के लिए, फिर उसको ट्रांसप्लांट करके कहीं और हम उसको लगा देते हैं, तो वैसा ही ट्रांसप्लांट हो जाता है, ठीक है। उसकी थोड़ी देर तक मतलब कुछ टाइम तक उस किसी और जगह पे ग्रो करना और फिर उसको रिप्लेस करके किसी दूसरे प्लेस पे ले जाके ग्रो करना इज द ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। मैकेनिकल मेथड आर ऑफ मैनी टाइम, फॉर एग्जांपल रिमूवल ऑफ वीड या मल्चिंग द फील्ड या होइंग, ठीक है। हिर्रो से क्या होता है? उसको खेत को जोता जाता है, तो वो मैकेनिकल मेथड में ही आता है। और इंटरक्रॉप क्या कर देगा? सरपासेस द वीड्स बेटर देन द मोनोक्रॉपिंग सिस्टम, ठीक है। एक क्रॉप की बजाय मतलब वो क्या करता है? फील्ड की क्वालिटी को एनहेंस कर देता है इंटरक्रॉपिंग, ठीक है। क्रॉप रोटेशन हेल्प्स टू ब्रेक द लाइफ साइकिल ऑफ द वीड एंड प्रिवेंट द वीड स्पीशीज टू डोमिनेट, ठीक है। नेक्स्ट question number 2 is in water cycle the movement of the water through the soil is called options evaporation, precipitation, percolation या transpiration। ट्रांसपिरेशन तो होता है प्लांट्स के लीव्स से वाटर का लॉस हो जाना। प्रेसिपिटेशन क्या होता है कि जब जैसे बादलों में बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वो रेन की फॉर्म में क्या है? ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है, तो दैट इज प्रेसिपिटेशन। इवेपोरेशन जो होता है, इवेपोरेशन क्या हो जाता है? हीट की वजह से वाटर का लॉस हो जाना, ठीक है, सराउंडिंग में। लेकिन पर्कुलेशन क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ वाटर होती है सॉइल के थ्रू पर्कुलेट होके रिसना, यानी कि पानी का रिसना इज पर्कुलेशन, ठीक है। रिसना भी किस में? सॉइल के अंदर। पर्कुलेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग ऑफ वाटर बाय द सॉइल, ठीक है। इफ़ वी पोर अ बॉटल ऑफ वाटर, मान लो हम फ्लोर पे किसी भी ज़मीन पे हम एक बोतल पानी डाल देते हैं, थोड़े टाइम पे आप देखते हो वो पी जाता है वो फ्लोर पानी, ठीक है, सोख लेता है, तो उसी प्रॉपर्टी को पर्कुलेशन ऑफ वाटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who in 1674 proved that air is not an element but it is a mixture of two substances, one of which is active and the other is non-active। तो किन्होंने ये बताया था कि एयर एलिमेंट नहीं है बल्कि दो सब्सटेंसेस का मिक्सचर है जिसमें एक एक्टिव होता है और दूसरा इनएक्टिव। ऑप्शंस आर CW शील, बी इज रॉबर्ट बॉयल, सी इज जोसेफ प्रिस्ले या जोहन मेयो। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जॉन मेयो ने बताया था 1674 में कि एयर एक एलिमेंट नहीं है बल्कि दो सब्सटेंसेस का मिक्सचर है, एक एक्टिव है एक नॉन एक्टिव है। लेवोजियर ने 1795 में उस एक्टिव एलिमेंट को क्या नाम दे दिया था? ऑक्सीजन, और नॉन एक्टिव को नाइट्रोजन, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या है? 1/5 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर है, जबकि नाइट्रोजन क्या है? 4/5 ऑफ द, तो मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सीजन है, यानी कि नॉन एक्टिव एलिमेंट है।
फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। ऑप्शंस क्या है, थंडर, नॉइजी फायरवर्क, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ या लाउड स्पीकर्स। तो लाउड स्पीकर्स भी आपको पता है ये क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन कॉज करता है। या फिर नॉइजी फायरवर्क्स, जो भी आपको मान लो फायर क्रैकर्स होंगे या कुछ भी फायरवर्क है, वो भी क्या है, पोल्यूशन कॉज करता है, नॉइज़ पोल्यूशन। ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ भी करती हैं, दो जो करती नहीं है वो क्या है, थंडर, बादलों का गरजना। नेक्स्ट इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस which deals with the concern with the crop production and the management of the farm is called। उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर्स एग्रोलॉजी, एग्रोनॉमी, या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, या फिर एग्रो स्टडीज़। देखो एग्रो स्टडीज़ तो बेसिकली स्टडी होगी, ठीक है, और एग्रोनॉमी होता है जो एग्रीकल्चर की वैसी साइंस की ब्रांच होती है जो कि क्रॉप प्रोडक्शन और क्रॉप एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉर्म्स को उसमें पढ़ते हैं, तो एग्रोनॉमी होता है। ठीक है, इसी के अंदर हम और क्या पढ़ते हैं, फॉर फ्यूल और फूड, फाइबर, केमिकल्स, रिक्रिएशन या लैंड कंजर्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। जो एग्रोनॉमिस्ट होते हैं वो मेथड्स को डेवलप करने में हेल्प करते हैं जो कि सॉइल को इम्प्रूव करते हैं और उसकी फूड की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोन बाय द ट्रांसप्लांटेशन मेथड। बेसिकली ट्रांसप्लांटेशन मेथड जो मैंने बताया था वही होता है जैसे नर्सरी में कोई भी प्लांट छोटे सीडलिंग्स ग्रो कर दे, फिर उसको ट्रांसप्लांट करके प्रोसेस के द्वारा कहीं और जाके वहाँ पे ग्रो कर देना इज ट्रांसप्लांटेशन। ऑप्शंस क्या हैं, क्यूकम्बर, राइस, या फिर ऑरेंजेस या वीट। तो देखो ऑप्शन इज बी, ट्रांसप्लांटेशन से होता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा खेतों में जो जब राइस लगाए जाते हैं यानी कि धान लगाए जाते हैं तो आपने देखा होगा इसको प्योद बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। प्योद की फॉर्म में यानी कि छोटे छोटे प्लांट्स होंगे, उनको हम नर्सरी में कहीं जाके पहले ग्रो करते हैं, उसके बाद उसको 1 बाय 1 उनको क्या करते हैं हम उसके अंदर सॉइल के अंदर उसको लगाते हैं, ठीक है। वो प्रोसेस क्या है, ट्रांसप्लांटेशन है, ठीक है। खरीफ सीजन लास्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम पीरियड, नवंबर टू अप्रैल, अगस्त टू दिसंबर, या जून टू अक्टूबर, या फिर फरवरी टू मई। देखो खरीफ सीजन क्या होता है, खरीफ से याद रख लेना खेस, रबी से याद रख लेना रज़ाई। हम सर्दियों में यानी कि विंटर्स में क्या ओढ़ते हैं, रज़ाई, रज़ाई ओढ़ते हैं तो रबी, आर फॉर रबी, आर फॉर रज़ाई। खेस क्या है, गर्मियों में ओढ़ते हैं हम, ठीक है, इसलिए खरीफ, के फॉर खरीफ, के फॉर खेस। तो आप देख लो कि खरीफ का पूछा है इसने, खरीफ इज खेस यानी कि समर्स का सीजन का ऑप्शन। तो ऑप्शन क्या है, नवंबर टू अप्रैल, नहीं ये तो विंटर्स का हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। और अगस्त टू दिसंबर, दिस इज ऑल्सो फॉर दिसंबर विंटर, तो जून टू अक्टूबर, ठीक है, ये समर्स में आ गया, तो जून टू अक्टूबर इज दिस। फिर क्या हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे कि द क्रॉप विच आर सॉन इन द रेनी सीजन, जो बेसिकली खरीफ क्रॉप्स कौन से होते हैं, जो रेनी सीजन होता है समर्स में, ठीक है। रेनी सीजन इंडिया जनरली जून टू अक्टूबर होता है। एग्जाम्पल्स क्या क्या है, पैडी, मेज या सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। जो ग्रॉन क्रॉप्स होंगी विंटर्स के अंदर जो कि अक्टूबर टू मार्च होता है उसको रबी क्रॉप बोलते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं उसके, वीट, ठीक है, ग्राम, पी, मस्टर्ड या लिनसेड। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8 कि पम्पकिन, वाटरमेलन, रेड मेलन, गॉड, कोकुम्बर, ग्रीन चिलीज, टमाटोज एंड सनफ्लावर, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं। देखो ये जो क्रॉपिंग वाला चैप्टर है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, एक न एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए इसकी तो वो सेपरेट वीडियो भी बन जाएगी, ठीक है। ऑप्शंस क्या आप कमेंट करके बता दीजिए। देन इसके बाद क्या है, ऑप्शंस क्या हैं, इज इंटरमीडिएट क्रॉपिंग,
खरीफ क्रॉपिंग, ज़ैद या फिर रबी। ठीक है। पूछा क्या है, जो पम्पकिन है, वाटरमेलन है, ये रेड मेलन है, गार्ड है, कुकुम्बर है, ग्रीन चिलीज़, वो एग्जांपल्स किसके हैं? तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ जायद। तो जायद क्रॉप्स क्या होती है? समर सीजन्स की क्रॉप होती हैं ये रबी और खरीफ के बीच की इंटरमीडिएट्स होती हैं। ठीक है, जो कि मार्च टू जून होती है। एग्जांपल्स क्या क्या हैं? एग्जांपल्स आर वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर, बीटर गार्ड, पम्पकिन, रेड मेलन, सनफ्लावर, ग्रीन चिलीज, ये टमाटो। ठीक है। उसके बाद डेड प्लांट्स एंड एनिमल रिटर्न्स नाइट्रोजन टू द सॉइल इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, अमोनियम कंपाउंड, नाइट्रिक एसिड या फिर सोडियम नाइट्रेट्स। तो बेसिकली जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर कौन सी फॉर्म में लेके आते हैं? वो लेके आते हैं अमोनियम कंपाउंड की फॉर्म में। ठीक है। कैसे? जब भी प्लांट्स और एनिमल्स डिके करेंगे तो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक नाइट्रोजन तो कैसे हो गया? क्योंकि ऑर्गेनिक हो गया डेड और एनिमल से बना हुआ, एनिमल और प्लांट से। ठीक है, तो इसलिए ऑर्गेनिक होगा, तो उसको इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे। इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन इज इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया की फॉर्म में होता है, तो इसलिए अमोनियम कंपाउंड्स होंगे। तो यही पूछा है, डेड एनिमल्स रिटर्न्स द नाइट्रोजन टू द सॉइल। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, क्योंकि अमोनिया क्या है? इनऑर्गेनिक फॉर्म है, इसलिए अमोनियम कंपाउंड्स होंगे। जैसे नाइट्रोजन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये लेगुमिनस प्लांट ने ले लिया, फिर लेगुमिनस प्लांट्स ने क्या करा? निट्रिफिकेशन से नाइट्रेट्स बना दिया। नाइट्रेट से या तो बन जाएगा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, या फिर प्लांट्स ले लेंगे नाइट्रेट्स की फॉर्म में नाइट्रोजन को। फिर प्लांट्स किसने खाए? एनिमल्स ने। अब एनिमल्स से डेड डिकेइंग होने के बाद क्या बन जाएगा? अमोनिया कंपाउंड, जो कि अभी बात करी थी। अमोनियम कंपाउंड से वापस से नाइट्राइट में कन्वर्ट होकर फिर से नाइट्रेट में बन जाएंगे। अगेन ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। ठीक है, या फिर नाइट्रेट्स बन के तो या सीधा एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, एटमॉस्फेयर के बाद वापस लेग्यूमिनस प्लांट। तो ये थी साइकिल सारी। ठीक है, फिर ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज नोन कॉज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस क्या है? स्किन कैंसर, सिजोफेरेनिया, लिम्फोनीमा या ल्यूकीमिया। तो सिजोफेरेनिया तो कुछ है ही नहीं, मतलब है तो इसका इससे लेना देना नहीं है। तो बेसिकली यूवी रेडिएशन स्किन कैंसर कॉज करती हैं, जो कि ओजोन लेयर है हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से स्किन कैंसर भी होता है। ठीक है, ओजोन क्या है? अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर है, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर पाई जाती है। ये एक शील्ड का काम करती है, क्योंकि ये यूवी रेडिएशंस को क्या कर लेती हैं? एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, यूवी रेडिएशंस क्या है? सन से आती हैं। ये हाईली इंजूरियस टू होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये डीएनए और प्रोटीन को भी क्या कर सकती हैं? ऑल्टर कर सकती हैं एंड कॉज म्यूटेशंस। ठीक है, ल्यूकीमिया क्या होता है? इट इज़ अ ब्लड कैंसर। लिम्फोनीमा क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर। सिजोफेरेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है। ठीक है, तो गाइज ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।